हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विथ मी। माय नेम इज़ भारतेंद्र लोधी। तो आज शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। तो इसमें हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट, कंट्रोल फ्लो, एलिफ एल्स, मॉड्यूलो ऑपरेटर, क्रिएटिव आवर ओन पैरिटी फंक्शन, पाइथनिक कोडिक और मैच स्टेटमेंट। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो अपने कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लेस देन इक्वल टू, ये आपने सुने होंगे मैथमेटिक्स में। ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये अपने ऑपरेटर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ इसके अंदर अपन लिखेंगे कंडीशन एंड देन सेमी कॉलन, इसके अंदर कोई कोड लिख देंगे अपन जो एग्जीक्यूट कराना है। तो देखिए, ये बेसिकली कोड होता है इफ़ स्टेटमेंट का। इफ़ लिखोगे, उसमें कंडीशन लिखोगे और कंडीशन के नीचे कोड लिख दोगे। तो कोड कब एग्जीक्यूट होगा इसका? जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर इफ़ के अंदर जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू हुई है, कंडीशन कोई भी, लेट से मैं लिख सकता हूँ कि कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ x लेस देन y। अगर x y से छोटा है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो इफ़ के अंदर लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलिए अपन लेट्स प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो सबसे पहले चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसकी अपन। तो सबसे पहले मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो VS कोड ओपन करने के लिए सॉरी क्या ओपन है? ओके, अपना ये लेक्चर नंबर 0। तो मैं इसी को VS कोड में ओपन करता हूँ। ओपन, राइट क्लिक करेंगे इस पर। मैं नई फाइल बनाऊंगा, न्यू फाइल। इसका नाम लूँगा मैं कंपेयर डॉट पी वाई। मेरी डॉट पी वाई लगाना पड़ेगा, मैं पाइथन फाइल बना रहा हूँ। तो ओके, मेरी बन गई है। अब इसके अंदर अपन कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूज़र से इनपुट लेंगे हम। यूज़र से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल डिसाइड, वेरिएबल का नाम है x। इसमें मैं क्या करूँगा, मुझे यूज़र से इनपुट चाहिए इंटीजर। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको स्पेसिफाई कर दूंगा कि जो भी इनपुट हो वो इंटीजर में हो। इंट, इसके अंदर इनपुट में क्या लेंगे अपन, व्हाट x। एंटर दी वैल्यू ऑफ x। ओके, नाउ अब हम y की वैल्यू लेंगे। तो y वेरिएबल बनाएंगे, इक्वल टू साइन लगाएंगे, इंट इसको भी करेंगे। इसके अंदर भी मुझे इनपुट चाहिए, इनपुट, इसको भी एंटर दी वैल्यू ऑफ y, ओके। तो मैंने दो वैल्यू मैंने यूजर से इनपुट ले लिए। तो अब क्या करेंगे, अब अपन पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट, इफ लिखा, कंडीशन लिखेंगे x ग्रेटर देन y, सेमीकोलन। ओके, सेमीकोलन। नेक्स्ट इसमें अब इफ के अंदर जो कोड लिखेंगे, कोड में क्या लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्रिंट x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। अब इसको रन करते हैं अपन। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करते हैं। ओके, रन। ये पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ x लेस से 10, एंटर द वैल्यू ऑफ y लेस से 2। इसने प्रिंट कर दिया x ग्रेटर देन 5। अब मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से रन करता हूँ। अब मैं ना, अब अपन
इनपुट वैल्यू चेंज करते हैं। अब मैं x को रखता हूँ 2 और y को रखता हूँ 10। इसने कुछ प्रिंट नहीं किया क्योंकि अब कंडीशन फॉल्स थी। फॉल्स कंडीशन में वो अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा जो इफ के अंदर लिखा है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक और इफ यूज करूँगा इस कंडीशन के लिए। इफ x लेस देन y, then print x less than y। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो मैंने अब रन किया। अब मैं एंटर द वैल्यू ऑफ x में डालता हूँ, लेट्स से 2, एंटर द वैल्यू 5, x लेस देन y। ओके, इसने प्रिंट कर दिया। अभी इसमें एक फॉल्ट है, लेट्स मैं बताता हूँ क्या फॉल्ट है। इसमें फॉल्ट है, अगर लेट्स से मैंने x की वैल्यू 5 दी और y की वैल्यू 5, तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि दोनों कंडीशन रॉन्ग है, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। तो कोई सा भी वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। दोनों इफ के अंदर जो कोड लिखा है कोई सा वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसलिए एक और लिखना पड़ेगा इफ, एक और इफ लिखना पड़ेगा और उसके अंदर मैं लिखूंगा कि डबल कंडीशन लिखूंगा x डबल इक्वल टू y। ये प्रिंट करके क्या देगा, ये प्रिंट क्या करके देगा, ये प्रिंट करके देगा मेरे को x, इसको x इज इक्वल टू y। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, इक्वल टू y। ओके, अब इसको रन करते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा। ओके, x मैंने लिया 5, y मैंने लिया 5, x इक्वल टू y, इसने प्रिंट कर दिया। तो लेट्स अब इसका हम क्या देखते हैं, फ्लो मीन्स ये मशीन में, हमारे लैपटॉप में, पीसी में कैसे वर्क होता है। देखिए, सबसे पहले कंट्रोल फ्लो पर आएंगे, देखना इफ स्टेटमेंट का फ्लो कैसा होता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट जो भी इफ के अंदर स्टेटमेंट लिखा है वो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, इसमें अपन ने इसकी जगह में एल्स भी यूज कर सकता हूँ। एल्स में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो जो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है इफ ब्लॉक के अंदर, वो मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो जो एल्स ब्लॉक के अंदर मेरा जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसकी जगह एल्स भी लिख सकता हूँ। मैं इस कंडीशन को नहीं लिखूँ, नॉर्मल एल्स लिख दूँ। अगर x ग्रेटर देन y है, y कंडीशन फॉल्स है, और x लेस देन y कंडीशन फॉल्स है। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों इक्वल हैं। मुझे कंडीशन लिखनी नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे पता चल गया ना, x ग्रेटर देन y है, x लेस देन y है, तो इसका मतलब कि x इक्वल टू y होगा, ना कि वो ए कंडीशन भी फॉल्स, दैट्स मीन x इक्वल टू y। ओके, तो एक प्रोग्राम भी सेम वैल्यू देगा। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। इसका भी आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा, x5 y5, x इक्वल टू y। लेट्स ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं बार बार इफ यूज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ ना, इसकी जगह एक और वर्ड है, कीवर्ड है, मतलब एलिफ। मैं इफ बार बार यूज ना करने की जगह एलिफ यूज कर सकते हैं। तो एलिफ क्या करता है, इसको भी एलिफ लिख सकता हूँ, इसको भी एलिफ लिख सकता हूँ। लेट्स से एलिफ, इसको भी मैं एलिफ लिख सकता हूँ, एलिफ। ओके, इसको रन करते हैं। क्या प्रिंट आ गया,
ओके एरर आ गया, कहाँ एरर आ गया, ओके एलिफ के अंदर कंडीशन लिखनी पड़ेगी, x डबल इक्वल टू वाई। ओके नाउ रन, ओके रन कर रहा है इसको, नाउ रन। x की वैल्यू लेट से 88, y की वैल्यू 58, ओके x ग्रेटर देन y। ये भी बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये भी जो मैंने प्रीवियस कोड लिखा था, जो पहले कोड लिखा था, उसका आउटपुट जो आ रहा था वो भी सेम आउटपुट ये भी फंक्शन देगा, बट इसका कंट्रोल फ्लो थोड़ा अलग होगा। ये थोड़ा उससे फास्ट होगा, लेकिन ये अपना छोटा सा प्रोग्राम है तो इसमें कोई मुझे डिफरेंस नहीं दिखाई देगा कि किसमें ज़्यादा, क्योंकि जब ऑनलाइन सर्वर पर बात करते हैं तो वहाँ पर इसका डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर 1000 बिलियन ट्रिलियंस कैलकुलेशन होती हैं। तो बिलियन ट्रिलियन कैलकुलेशन करने में जो टाइम ये वाला कोड कम लेगा। तो देखो ये कैसे वर्क करता है। देखो अगर कंडीशन ट्रू हुई इफ़ के अंदर, तो इफ़ के अंदर जो ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा और एंड हो जाएगा प्रोग्राम। इफ़ अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कंडीशन 2 चेक होगी। कंडीशन 2 अगर ट्रू होती है तो एलिफ का ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद एंड हो जाएगा। अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स होती है तो ये कंडीशन 3 चेक करेगा। कंडीशन 3 चेक करेगा तो एलिफ ब्लॉक के अंदर जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा और फिर एंड हो जाएगा। अगर कंडीशन 3 फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो लिखा होगा वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद एंड हो जाएगा। तो इसमें क्या अंतर है, मैं इसमें दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ तुमको। तो एलिफ और इफ मैं बार बार यूज कर रहा था तो उसमें सारी कंडीशन चेक कर रहा था। इसमें अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती तो ये तीनों कंडीशन चेक ही करेगा। फर्स्ट कंडीशन से ही टर्मिनेट हो जाएगा और एंड हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इससे फास्ट होगा। तो यही अंतर है एलिफ में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ओके नेक्स्ट पर चलते हैं। मैं इस कोड को ना और थोड़ा अच्छे से लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसकी जगह एल्स लिख सकता हूँ। इसकी जगह अपन एल्स लिख देंगे तो भी ये प्रॉपर वर्क करेगा। इसको अपन रन करते हैं तो भी ये सेम आउटपुट देगा। ये थोड़ा उससे थोड़ा प्रेटी लग रहा है कोड। लेट्स से इसकी वैल्यू मैंने 70 दी, y की वैल्यू मैंने 50 दी, ओके x ग्रेटर देन y। ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वही आउटपुट देगा। लेट्स मैं क्या करता हूँ ना, अब इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं अपन। इसके लिए क्या करते हैं अपन ना, एक और ऑपरेटर का यूज करते हैं। और ऑपरेटर ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ये कंडीशन के अंदर यूज होता है ना। और ऑपरेटर इसका वर्क क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसी कोड को ना मैं क्या करूँगा, x लेस देन y, इसके साथ एक और कंडीशन x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, लेस देन y। तो इसका मतलब क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू y, x इज नॉट इक्वल टू y, इक्वल टू y। और मैं इसको हटा देता हूँ, एल्स को लिख रहने देता हूँ। एल्स में क्या लिख दूंगा, एल्स ओके। ये वर्क करेगा। ये कैसे वर्क करेगा, ये और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं इसमें। और ऑपरेटर क्या होता है, दो कंडीशन के बीच में लगता है। तो दो कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब इसका आउटपुट ट्रू होगा, और ये ट्रू होगा तो फिर ये x इज नॉट इक्वल टू y प्रिंट हो जाएगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, ये दोनों कंडीशन के बीच में चेक करता है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो इसका आउटपुट ट्रू होता है। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो इसका आउटपुट फिर भी ट्रू होता है, मतलब फिर फॉल्स होता है, सॉरी। तो क्या करते हैं, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको कि x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4, ओके x इज नॉट इक्वल टू y, ये रन हो रहा है। और ऑपरेटर क्या कर रहा है, अपना
कंडीशन दो कंडीशन हो उसके बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसको और अच्छे से लिखने के लिए ना मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज कर सकता हूँ, मैं एक और ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। वो इस कंडीशन को ना और शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा x नॉट इक्वल टू बाय। इसके लिए क्या लिखेंगे, x नॉट इक्वल टू बाय, दैट्स इट। इसको रन करेंगे, ये भी सेम चलेगा उसी की तरह। ओके ऐसे ये देखो, ये भी बिल्कुल उसी तरह सेम आउटपुट आपको कर देगा। x 8 4 एंटर, x इज नॉट इक्वल टू y। लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक। तो अब नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे अब एंड ऑपरेटर है। अब दूसरा ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर। क्या है, और ऑपरेटर अपन ने कंप्लीट कर लिया, एंड ऑपरेटर अपन पढ़ते हैं। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो पूरी आउटपुट फॉल्स आएगा उसका। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तब उसका आउटपुट ट्रू होता है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो उसका आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। ओके लेट्स से अब हम पढ़ेंगे और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर क्या वो करता है, और ऑपरेटर दो कंडीशन के बीच में लगता है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन ले लेता हूँ, x लेस देन इक्वल टू y, और एक ले लेता हूँ x ग्रेटर देन y। तो ये क्या करेगा, अगर एक भी इन दोनों कंडीशन में से एक की वैल्यू भी ट्रू होगी तो ये ओवरऑल आउटपुट ट्रू रिटर्न करेगा। तो लेट्स से इसको रन करके देखते हैं अपन। x की वैल्यू में लेट्स से 5, y की वैल्यू 4। ओके x इज ग्रेट नॉट इक्वल टू 4, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये और ऑपरेटर कहाँ यूज होता है, जब दो कंडीशनों के बीच, जब अगर दोनों कंडीशन की वैल्यू ट्रू है तब भी ये ट्रू देगा, अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तब भी ये ट्रू देगा, अगर दोनों फॉल्स होगी जब जाके ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मतलब एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करता है। ओके इसी का भाई इसको मैं इस कोड को थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख सकता हूँ। इसके लिए ना मैं क्या करूँगा, एक और ऑपरेटर यूज है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। मैं क्या करूँगा, x नॉट इक्वल टू y। ये भी बिल्कुल उसी की तरह वर्क करेगा जो पहले का कोड है। इसको भी करके देख लेते हैं अपन। 4 5, इसका भी x नॉट इक्वल टू y। तो सेम वैल्यू सेम आउटपुट, बस इसका कोड ना थोड़ा उससे कम लिखा है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है कोड की, ये स्पेस कम लेगा, वो ज़्यादा ले रहा था। ओके तो नेक्स्ट अपना कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर क्या करता है, वो भी और ऑपरेटर की तरह है, बस उसका आउटपुट ट्रू जब होगा जब दोनों वैल्यू इनपुट की ट्रू होंगी। अगर एक भी फॉल्स होती है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। ओके तो उसको भी अपन देख लेते हैं एंड ऑपरेटर को। तो एंड ऑपरेटर को लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक नया कोड लिखते हैं। तो एक नई फाइल बनाते हैं अपन, क्या करते हैं ना, एक नई फाइल बनाते हैं, इसको नाम देते हैं ग्रेड ना, एक प्रोग्राम लिखेंगे grade.py। ओके तो मैं क्या करता हूँ ना, ये एक प्रोग्राम लिखना है जो कि ग्रेड बताएगा, ग्रेडिंग सिस्टम, जो CGP सिस्टम होते हैं ना वही ग्रेडिंग सिस्टम बताएगा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा यूजर से इनपुट लूँगा स्कोर। तो मैं इसको एक स्कोर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा, स्कोर वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू ना मैं इंटीजर लेना चाहता हूँ, इसमें इनपुट कराना चाहता हूँ क्या, इसमें कर यूजर से एंटर द स्कोर। ओके वो ओके एंटर दी स्कोर, वो स्कोर एंटर करेगा, मैं उसको स्कोर वेरिएबल नाम में स्टोर करा लूँगा।
अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा इफ इक्वल टू, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, इफ स्कोर, कंडीशन लिखते हैं स्कोर, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है एंड स्कोर लेस देन इक्वल टू 100 है, तो क्या प्रिंट हो? तो मैं कहता हूँ, सेमीकोलन, तो मैं कहता हूँ कि प्रिंट हो कौन सी ग्रेड होगी, ये होगी ए ग्रेड, ए ग्रेड, ग्रेड ए। मैं दूसरी कंडीशन लिखता हूँ एल एफ यूज करूंगा, मैं ये इसी को लिखूंगा स्कोर, इसमें मैं इसको वैसे कर लेता हूँ, इसको भी ना ऐसे कर लेता हूँ। इसको ना जल्दी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ओके, इसको ना चेंज एल एफ स्कोर, अब क्या करूंगा 80 कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको ना 80 और इसको क्या कर देंगे 90। अब मैं डबल इक्वल टू यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, मतलब इक्वल टू स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 90 यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 90 इंक्लूड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर लेस देन 90 मतलब 90 मतलब 89 जो वैल्यू होगी तो वो इस वाले सेक्शन में आएगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा ग्रेड बी, तो मैं इसमें प्रिंट करा दूंगा, ग्रेड बी, ओके। नया एलएफ बनाएंगे, इसमें मैं करूंगा क्या, ओके 70 और इसके बाद मैं करूँगा 80 ऊपर इंक्लूड हो चुका है, तो मैं इक्वल टू का साइन यूज नहीं करूँगा, इसके अंदर फिर से मैं लिख दूंगा प्रिंट एलिफ, इसके अंदर प्रिंट क्या करेंगे अपन, ग्रेड सी, ओके। नाउ लेट्स 60 और 70 के बीच नंबर होगी, मतलब कि ग्रेटर इक्वल टू 60 लेस देन इक्वल टू 70, लेस देन इक्वल टू 70, ओके। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, इसके अंदर प्रिंट करा देंगे के अंदर प्रिंट ग्रेड सी, ओके सी हो चुका है डी। नाउ मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन को लिखूंगा ही नहीं, मैं क्या करूंगा, अब बची कंडीशन कौन सी है वो अपने आप एल्स में आ जाएगी, एल्स पार्ट लिखेंगे। एल्स पार्ट में क्या लिखूंगा मैं, प्रिंट ग्रेड सी, सॉरी ग्रेड एफ, ओके। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम, ओके। सबसे पहले क्लीन द टर्मिनल, नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम, ओके। ये सिंटैक्स एरर कहाँ आ रहा है, स्कोर डबल इक्वल टू, ओके दैट्स सिंटैक्स
सिंटैक्स एरर, मैंने यहाँ पर 2 असाइनमेंट इक्वल टू के साइन यूज कर चुका। ओके नाउ ओके मैं इसको देता हूँ, लेट्स से मैंने दिया इसको 80 नंबर। लेट्स से इसने क्या प्रिंट किया, ग्रेड बी और ग्रेड एफ। ओ ये 2 क्यों प्रिंट कर रहा है, ग्रेड बी भी प्रिंट कर रहा है, ग्रेड एफ भी प्रिंट कर रहा है, कहीं तो गड़बड़ है। ग्रेड बी क्या है, ओके 80 नंबर यहाँ पर इंक्लूड हो चुके हैं। ग्रेड एफ, एल्स वाला पार्ट क्यों प्रिंट कर रहा है। ओके नाउ लेट्स, नाउ मुझे इसको चेक करना होगा, एल्स वाला फ्लैट क्यों प्रिंट कर रहा है। नाउ लेट्स अगेन, इसको 70, ओके ग्रेड सी, ओके बट व्हाई आर यू एस, ना एल्स को ना दोबारा से लिखता हूँ, इफ एल्स इसके अंदर प्रिंट, प्रिंट क्या करूँगा, ग्रेड एफ। ओके नाउ रन, इसको मैं देता हूँ 80। नाउ रन द प्रोग्राम, एंटर द स्कोर, इसको देता हूँ 80। ओके ग्रेड बी और ग्रेड एफ प्रिंट क्यों कर रहा है मैं बताऊँ। जो एल्स वाला पार्ट होता है वो ओनली वर्क करता है इफ, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी देन एल्स प्रिंट नहीं होगा। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स में जो होता है, जो कोड लिखा होता है वो रन हो जाता है। लेट्स से मैं अगर इसमें क्या करूं, मैं ना इफ की कंडीशन ट्रू कराने के लिए मैं इसमें इनपुट देता हूँ, लेट्स से 95 कि ग्रेड ए देन ग्रेड बी, फिर भी प्रिंट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स समथिंग प्रॉब्लम इज देयर कि ओके मैं इसको दोबारा से मैं रन करता हूँ, लेट्स से मैं इसमें वैल्यू देता हूँ 80। ओके इसमें प्रिंट कर दिया ग्रेड बी, इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ, मैं वैल्यू करता हूँ 79, ग्रेड सी। ओके अपना प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इसमें भी अभी एक बग है, बग क्या, मैं यूज़र पर डिपेंडेंट हूँ। अगर यूज़र ने लेट से यूज़र इनपुट, इसमें देखो इसमें क्या बग है मैं बताता हूँ। लेट से यूज़र ने इनपुट किया 1000 जो कि वैलिड स्कोर है ही नहीं, तो ग्रेड एफ प्रिंट कर देगा। बट यही तो बग है, तो एक क्या करना पड़ेगा, मैं इसको हैंडल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, मेरे कोड को, इस कोड को इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इफ ओके इस कोड को मैं इम्प्रूव करता हूँ ना, इस कोड को इम्प्रूव करने के, ओके मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ। तो इसमें क्या इम्प्रूव करेंगे मैं, ओके तो इसमें अपन इम्प्रूव क्या करते हैं कि अपन बोलते हैं ना स्कोर जो 100 से हो, लेट्स इसको क्या करते हैं, स्कोर ना 1000 पहुँचे, ग्रेटर देन 100। ओके ओके इसको ना मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको अपन लिखेंगे, एक कंडीशन को पहले हटा दें, लिखेंगे 90 ग्रेटर और इक्वल टू 90 ग्रेटर इक्वल टू स्कोर
इक्वल टू 100। ओके, देन एंड की क्या कर रहे हैं हम, एंड की जगह स्कोर को लिख दे रहे हैं। इस एंड को हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, स्कोर को क्या करते हैं, स्कोर को लेस देन, मैं क्या करूँगा, लेस देन इक्वल टू। स्कोर की वैल्यू एक रेंज में कर दी मैंने, 80 से 90 के बीच हुआ तो ग्रेड बी, 90 से 100 के बीच में हुआ ग्रेड ए। तो मैं अभी ऐसे ही कर देता हूँ, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके ओके, इसको मैं ओके, दैट्स अपडेट, अभी अपडेट कर देते हैं, अभी अपडेट कर देते हैं। ओके, लेट्स से अब इसको देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। लेट्स रन द प्रोग्राम। ओके ओके, यहाँ पर सेमी कॉलन यूज नहीं किया। ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम। ओके, एंटर द स्कोर, लेट्स 50, ग्रेड ए। ओके, 50 में ग्रेड ए क्यों, 50, अगर मेरा 50 स्कोर है, ग्रेड ए क्यों, इसको 90 से लेस देन। ओके, यहाँ पर मैंने साइन चेंज नहीं किया, इसको 90 से बड़ा होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स रन। अब ये कोड सही है बिल्कुल, अब ये कहीं गलत नहीं है आई थिंक। लेट्स से 50। ओके, ग्रेड एफ, ये वर्किंग प्रॉपरली। नाउ लेट्स मूव, ये कोड ना पहले से आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा, तो नाउ लेट्स मूव, इसको और अपडेट करते हैं हम। इसको और अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो, इसको और अपडेट करने के लिए इसको फिर से हटाता हूँ, इसको और अपडेट करते हैं। इफ इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो क्या करना है, प्रिंट कर देना है अपन को ग्रेड ए, ग्रेड ए। नाउ एलिफ, इसको स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होगा, तो क्या करना है, प्रिंट कर देना है ग्रेड, ग्रेड बी। लेट्स मूव द नेक्स्ट एलिफ, इसके अंदर क्या कंडीशन होगी, इसके अंदर भी सेम कंडीशन, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच, 70, ये प्रिंट करके देगा मेरे को क्या, ये प्रिंट करके देगा मेरे को ग्रेड सी। नाउ लेट्स, ओके सॉरी, एलिफ, एलिफ स्कोर है इसका, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60 से तो क्या प्रिंट करके देगा ये, प्रिंट फंक्शन क्या हुआ, प्रिंट ग्रेड है, ग्रेड डी। ओके,
नाउ एल्स पार्ट आएगा अपना। एल्स पार्ट में क्या होगा, प्रिंट ग्रेड सी। ओके, ये भी उसी जैसा प्रोग्राम है, बस इसको भी अपने थोड़ा इम्प्रूव कर दिया। इसको भी रन करूंगा, ये भी सेम वैल्यू रिटर्न करके देगा, सेम आउटपुट आएगा इसका भी 80 ग्रेड बी। नाउ अगेन आई विल रन, नाउ आई विल गिव 90 ग्रेड ए। ओके, प्रॉपर वर्किंग। नाउ अब नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं, मॉड्यूलो। आपने ये देख लिया एंड ऑपरेटर, मैंने ये वाला कोड विदाउट एंड ऑपरेटर का यूज करके लिखा है। तो नाउ अब मॉड्यूलो ऑपरेटर की बात करेंगे। मॉड्यूलो ऑपरेटर कैसा होता है, मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। मॉड्यूलो ऑपरेटर %, इट्स मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, दोनों के बीच में, दो नंबर्स के बीच में डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। तो ये अगर इवनली डिवाइडेड है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर आप यूज करेंगे तो उसका आउटपुट 0 आएगा। और अगर डिवाइड नहीं होगा तो उसका आउटपुट अदर देन 0 आएगा, मतलब नॉन जीरो नंबर आएगा। तो लेट्स से इसका अपन एक प्रोग्राम लिखते हैं। लेट्स से मैं एक बना लेता हूँ, एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, पैरिटी। एक नई फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, parity.py। ओके, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले x इक्वल टू, यूजर से इनपुट लेता हूँ n, सॉरी एंड इसके अंदर इनपुट लेता हूँ, यूजर से बोलता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट्स x, सॉरी इसको what's x। now यूजर ने इनपुट दिया, now we will write a statement if x modulo, that's modulus operator, modulo 2 double equal to 0। तो क्या प्रिंट करके देना, मतलब कि ये इवनली डिवाइड हो जाएगा। अगर मॉडुलो की वैल्यू 0 आती है तो 0 कंडीशन में चेक करूंगा, और कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब ये इवनली डिवाइड हो रहा है, मतलब ये इवन नंबर है, 2 से इवनली डिवाइड हो रहा है। 2 से जो डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं, तो मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट इट इज अ इवन नंबर। ओके, इट्स अ इवन। नहीं तो ये क्या होगा, अगर ये इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो ये क्या होगा, एल्स से क्या होगा, एल्स ये ऑड होगा। अगर इवन नहीं है तो क्या है, ऑड है, इट्स ऑड। ओके, इवन ऑड का अपना एक प्रोग्राम बन गया, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। ओके, क्लियर करता हूँ, रन करता हूँ, लेट्स सी नंबर डालता हूँ x 80, दैट्स इवन, देन अगेन रन, कोई ऑड नंबर डालते हैं, लेट्स से 17 है, दिस ऑड नंबर, print, it's working properly। now we talk about Pythonic functions। now we talk about create a parity function। parity function क्या होते हैं, जो पिछली बार अपन ने पढ़े थे। अपन फंक्शन खुद बना सकते हैं, जैसे मैं चाहूँ कि मैं एक फंक्शन बना दूँ जो हमको बता के दे कि ये इवन है या ऑड है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इस कोड को ना एक फंक्शन के अंदर लिख दूँ। मैं लेट से इधर से मैं इसको गायब कर देता हूँ। लेट से मैंने यूजर से इनपुट लिया, पहले मेन फंक्शन बनाते हैं, डेफ मेन फंक्शन, यहाँ से प्रोग्राम रन होगा। इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन यूजर से इनपुट ले रहे हैं, टीचर वैल्यू लेंगे, इनपुट लेंगे, यूजर से इनपुट व्हाट x, यूजर ने इनपुट दे दिया है। नाउ लेट्स, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं इसको एक कंडीशन इफ इज इवन, एक अपना
फंक्शन बनाया इवन, मैं उसमें इसको पास कर रहा हूँ। मैंने उसमें इसको पास किया, अगर वो वैल्यू ट्रू होती है तो ये क्या होगा, इवन होगा। तो मैं प्रिंट कर दूंगा इट इज इवन, इवन। ओके, नाउ अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या एल्स पार्ट में मैं लिख दूंगा कि ऑड, लेट्स से प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं लिख दूंगा ऑड। नाउ लेट्स इसको रन अभी तो नहीं करेंगे, पहले मैं क्या करूंगा, एक इवन फंक्शन भी बना लेता हूँ डेफ, जो मुझे चेक करके देगा इवन। एक आर्गुमेंट लेगा, लेट्स से एन, मैं इसमें, और ये क्या करेगा, ये सबसे पहले चेक करेगा इफ एन मॉडुलो 2 डबल इक्वल टू 0 है तो क्या करना है, सॉरी, तो क्या करना है, रिटर्न करना है अपन को ट्रू वैल्यू, रिटर्न ट्रू वैल्यू। अगर नहीं है तो रिटर्न करना है फॉल्स वैल्यू, रिटर्न फॉल्स। फॉल्स, ओके। तो इसको रन करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, मेन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं मेन फंक्शन को कॉल करूंगा, ये जब ही रन हुआ। ओके, नाउ लेट्स रन, फर्स्ट इसको क्लोज, नाउ लेट्स रन। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, इसको प्रॉब्लम बता देते हैं। नाउ दोबारा से रन करता हूँ। ओके, ये रन हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, 8 देता हूँ। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम। से रन करता हूँ, व्हाट अ प्रॉब्लम, और बेसिकली प्रॉब्लम व्हाट x 5। ओके, मेन फंक्शन कॉल नहीं, क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 13 मेन फंक्शन। ओके, इनपुट इज इवन क्या है, चेक करेगा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन नाउ इट्स रन अगेन। ओके, इसको रन करते हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट x 10। ओके, नाउ इट्स रन। तो ये रन कर रहा है, इसको दोबारा से करते हैं रन, इसमें डालते हैं 80 वैल्यू, इवन, बिल्कुल राइट, रन हो रहा है। तो अब क्या करते हैं, इसको ना इम्प्रूव करते हैं, तो इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसको देखो, इस फंक्शन को मैंने, देखो इसको और शॉर्ट तरीके से लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, मुझे रिटर्न कर दे ट्रू वैल्यू कब, जब, ट्रू वैल्यू कब रिटर्न करना है, जब कि इफ एन मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल टू 0, नहीं तो क्या रिटर्न कर दे मेरे को, फॉल्स। ये एक लाइन में लिख दिया मैंने, इतना बड़ा कोड एक लाइन में लिख दिया। अब इसको रन करूंगा ना तो भी सेम आउटपुट मिलेगा,
लेट्स से मैंने डाला 80 इज इवन। लेट्स से दोबारा रन करते हैं। लेट दोबारा रन किया, मैंने डाला 75, इट्स ऑड, इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली। तो एक ये जो कोड लिखा है ये एक इंग्लिश की तरह लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह, जैसे रिटर्न ट्रू इफ एन मॉडुलो 2 देन फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये इसी को बोलते हैं हम पाइथोनिक। ये सिर्फ पाइथन में पॉसिबल है और अदर लैंग्वेजेस में पॉसिबल्स नहीं है, तो इसी को हम पाइथोनिक बोलते हैं। नाउ हमारा लास्ट टॉपिक मैच। अब इसको और पढ़ लेते हैं, फिर अपन अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो मैच पढ़ने के लिए, मैच क्या है? मैच स्टेटमेंट ये एकदम अपोजिट की तरह है। मैच, अगर मैच हो गया तो जो इसके अंदर लिखा हुआ उसको ट्रू प्रिंट कर देगा। तो देखिए मैं मैच का एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन। लेट्स से नया बनाते हैं मैच नाम का, मैच डॉट पी वाई। ओके, तो मैं इसके अंदर में क्या यूजर से इनपुट लूँगा, नेम, कोई नेम लूँगा, एंटर दी, मैं पूछूंगा व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। ओके, यूजर इनपुट करेगा व्हाट्स योर नेम। नाउ नेट्स if name double equal to Harry, अगर नेम हैरी है तो क्या प्रिंट, तो क्या करना है, प्रिंट कर देना है GRYFFIND और ग्राफाइंडर। अगर if okay, now let's I will check it, some problem issues there. Okay, elif name double equal to, अगर नेम हरमियन ओके, हरमियन, देन प्रिंट क्या करना है, देन ऑल्सो प्रिंट okay, now elif, अगर नेम की वैल्यू डबल इक्वल टू रोन है, तो क्या करना है, प्रिंट कर देना। तो प्रिंट कर देना है स्लिथ्रिन। Okay, now last part is there. else में क्या प्रिंट करना है, else में मेरे को प्रिंट करना है अगर आप इनमें से कोई नहीं हो तो कौन हो, मैं पूछूंगा who, क्वेश्चन मार्क, there is question mark and cute, okay, who. So now let's run,
नेम इक्वल टू हैरी. Okay, indentation error. Okay, now let's run. Now again I will error solve error. Run. Okay, what's your name? Let's now my name Harry. It's a Gryffindor. ओके अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं मैच फंक्शन से लिख सकता हूँ. ये मैंने लिखा इफ एल्फ से. अब मैं इसको मैच से कैसे लिखूँगा? इसको मैच से लिखने के लिए ना बहुत सरल है, इसलिए मैच स्टेटमेंट उपयोग करते हैं. मैच लिखूँगा. मैच क्या करना मुझे? नेम मुझे नीचे आना है. सबसे पहले मैं लिखूँगा मैच नेम के बाद केस नंबर 1. अगर हैरी केस नंबर 1 में जो हैरी है तो प्रिंट होना चाहिए क्या? तो प्रिंट होना चाहिए क्या? प्रिंट फंक्शन में प्रिंट फंक्शन Gryffindor. Now next case number 2. Case number 2. अगर एक बार हरमियोन होगी तो क्या प्रिंट होगा? तो प्रिंट भी Gryffindor प्रिंट होना चाहिए. नाउ केस नंबर 3. केस नंबर 3 में क्या है? रोन था अपना. रोन सॉरी इसको इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा पूरा. रोन तो रोन में क्या प्रिंट होना चाहिए? रोन में सिलेक्ट 3. Okay, now last case. लास्ट केस क्या प्रिंट कर देंगे? लास्ट केस इज एम्प्टी. लेट्स से एम्प्टी. देन वी प्रिंट okay, that's error. Let's reprint. Okay, let's run that program. Okay, and let's run किया roon. तो स्टर्लिंग बिल्कुल सही वर्क कर रहा है. मैं एक काम करता हूँ, इसमें ना कोई और नेम देता हूँ. लेट्स से मैं देता हूँ डेविल. इट्स बोलेगा वो. ओके, इट्स वर्क प्रॉपर्ली. दैट्स ये हमारा मैच का काम होता है, मैच स्टेटमेंट का. ओके, नाउ ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. आज के लिए बस इतना ही. तो हम थोड़ा सा आज के लिए ना थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए थे कहाँ? ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो एक फंक्शन लिखना है अपन को, पाइथन फंक्शन, जो कि क्या करेगा? नंबर एलाइजर. देन टेक्स अ नंबर एज इनपुट एंड परफॉर्म अ फॉलोइंग चेक्स. अगर नंबर कोई पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इवन, ऑड और डिजिबल बाय 5, अपन को ये 3 चीज़ चेक करनी है और तीनों को एक पाइथोनिक फंक्शन में लिखना है. तो समझे ना? तो चलिए इसको अपन क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले मैं एक क्यू नंबर 1.py की एक फाइल बनाता हूँ. लेट से मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ. समझो एक्स, मैंने एक्स वेरिएबल में इंट इनपुट
से मैंने इनपुट ले लिया है। नाउ लेट्स, मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। नाउ मुझे चेक करना पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, नाउ मैं क्या करूँगा ना, इसको ना थोड़ा पाइथॉनिक फंक्शन लिखने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, पहले अलग अलग फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं डेफ मेन, इसको ओके, इसके अंदर अपन इसको रन कर दें। तो समझो पहला अपना क्या है, पहली कंडीशन क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बताना। ओके, तो एक फंक्शन बनाते हैं। ओके, मैं बोलता हूँ इफ, इसको अपन ना ओके पॉजिटिव, एक फंक्शन में पास करते हैं पॉजिटिव फंक्शन। ओके, इसका नाम दे देता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव फंक्शन। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव फंक्शन दे दिया। मैं इसमें एक्स की वैल्यू पास करा दूंगा और वो मुझे वैल्यू रिटर्न कर देगा और उसको प्रिंट कर देंगे। ओके, नाउ दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए दूसरे फंक्शन में पास कर दें। ओके, इज इवन। दूसरी कंडीशन क्या है, इवन और ऑड। ओके, ये भी एक फंक्शन होगा इवन और ऑड का, उसमें भी हम एक्स की वैल्यू पास करा देंगे। नाउ तीसरी कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन इज देयर डिजिबल बाय फायर। ओके, इसमें बोल दूंगा इज डिजिबल बाय फायर। ओके, डिजिबल फायर ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी, ये भी एक फंक्शन है, इसमें भी एक्स की वैल्यू। अब मैं ना इन तीनों फंक्शनों को इधर अलग अलग लिखूंगा। पहला फंक्शन लिखते हैं अपन डेफ, कौन सा फंक्शन है पहला अपना, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। ये कोई वैल्यू n लेगा, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इफ कंडीशन लिखूंगा n अगर ग्रेटर देन क्या है, n ग्रेटर देन 0 है, तो दैट मीन व्हाट, इट्स अ पॉजिटिव। ओके, इसके साथ इक्वल टू ही लगा सकता हूँ। एक बार और चेक कर लूँ मैं क्या बोल रहा था। ओके, 0 का अलग से देखना पड़ेगा। तो ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ओनली 0 लिखूंगा, इक्वल टू नहीं लगाऊंगा। तो इफ n इज इक्वल टू n ग्रेटर देन 0, तो क्या करना है, तो प्रिंट करना है अपन को पॉजिटिव, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर। ओके, नाउ दूसरी कंडीशन एलिफ करके, एलिफ एन लेस देन 0। नाउ लेस देन 0 देन क्या होगा, प्रिंट करना है मेरे को प्रिंट करना है इट्स नेगेटिव नंबर। ओके, नेगेटिव नंबर। ओके, नाउ अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो मतलब इसका मतलब है कि मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर है, मेरा नंबर है क्या, 0। इसलिए मैं प्रिंट कर दूंगा 0। ओके, 1 अपना एक फंक्शन फ्रेम हो चुका है। ओके, नाउ अपन दूसरा फंक्शन फ्रेम, दूसरा फंक्शन टाइप करते हैं डेफ। दूसरा फंक्शन है अपना इवन ऑड, इस फंक्शन में भी n की वैल्यू लेंगे, ये भी वही चेक करेगा इफ n मॉडुलो 2 डबल इक्वल टू 0 और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ट्रू, नॉट रिटर्न ट्रू। अपन को क्या बताना, इवन और
पार्ट में क्या करेगा, ये एल्स पार्ट में प्रिंट कर देगा व्हाट, एल्स पार्ट में प्रिंट कर देगा और फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट अपना फंक्शन फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है अपना, इज डिजिबल बाय 5, डिजिबल बाय 5, ये भी एन लेगा, एन के ये भी ऐसा होगा, इफ एन अगर ए डिजिबल 5 है, एन मॉडुलो 5 डबल इक्वल टू 0, तो देन मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, इज yes yes it divisible by 5, okay, divisible by 5। now let's, मैं क्या करूँगा, else पार्ट में क्या कर दूंगा, else पार्ट में लिख दूंगा print no it not divisible by, it not divisible by 5। ओके, नाउ हमारा प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है। तो मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन को कॉल करूँगा, मेन फंक्शन को कॉल करते हैं। नाउ इसको रन करते हैं। ओके, विल चेक करते हैं। सबसे पहले मैं नंबर डालता हूँ, लेट्स से नंबर डाला मैंने 80, के नंबर 80। ओके, व्हाट द प्रॉब्लम बिहाइंड द सीन, मेन फंक्शन कॉल हुआ। ओके, मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, 0। ओके, कहाँ आ रही है प्रॉब्लम आ रही है मेन फंक्शन मॉड्यूल लाइन नंबर 25 के मेन फंक्शन इस फंक्शन से दूर लिखना पड़ेगा मेरे को। Okay, now let's run. Enter the number 80. Okay, this is error. Okay, मैं error चेक करता हूँ, एक बार कोड चेक करते हैं। x इंटीजर लिया, पॉजिटिव इंटीजर n greater than 0 than n less than 0। okay, okay, now again I will run। I think अब चल जाना चाहिए। oh no, okay, just wait। okay, just wait, positive number integer। okay, yes, problem is there। मैंने ना कैपिटल X ले लिया था, तो ये कैपिटल X नाउ अब तो रन हो जाना चाहिए। आई थिंक हो ही जाएगा। ओके, 80 मैंने एंटर किया। 80 क्या पॉजिटिव नंबर है, इवन नंबर है, और ये डिजिबल बाय 5 वाली कंडीशन। आई थिंक इसमें भी मैंने कैपिटल X ले लिया था। नाउ अब दोबारा से रन करता हूँ। मैं इसमें देता हूँ, कितना दूँ, 75। ओके, दैट्स अ पॉजिटिव नंबर ऑड, और ये 5 से भी डिजिबल है। ओके, लेट्स चेंज द इनपुट।
let's change the input. I will give a 61. ओके, ये पॉजिटिव नंबर है, ऑड है, नॉट डिविजिबल बाय 5 है। ओके, हमारा वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। राइट द फंक्शन called custom calculator that takes two number and operators as an input, perform a request, print the result additionally. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 2 q2.py। ओके, सबसे पहले इंटीजर इंट, ओके, मैं y इक्वल टू इनपुट लेता हूँ। इनपुट में क्या लेता हूँ, एंटर द नंबर। फर्स्ट नंबर, ओके, पहले फर्स्ट नंबर देगा, फर्स्ट नंबर, देन कंट्रोल V, दैट्स अ जेड। एंटर दीजिए कि कौन सा नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर, ये अपना सेकंड नंबर हो जाएगा, सेकंड। नाउ लेट्स कंट्रोल V, ये अपन को इंटीजर में नहीं चाहिए। नाउ लेट्स जी क्या है अपना, एंटर दी ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर, ओके, नाउ स्पेस स्पेस, इसको मैं ए में ले ओ में ले लेता हूँ, ऑपरेटर्स। ओके, नाउ हमारे तीन वेरिएबल, तीनों इनपुट्स हमने यूजर से ले लिए। अब हमको कैलकुलेटर बनाना है, तो लेट से पहले पॉजिटिव वाला बना देते हैं। एफ ओ बराबर ओ डबल इक्वल टू क्या है, ओ डबल इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव ऑपरेटर। ओके, तो क्या प्रिंट करना है, तो क्या करना है अपन को, रिटर्न में, ओके, प्रिंट करना है, प्रिंट, मैं इसमें ही प्रिंट लिख दूंगा, मैं इसमें क्या लिख दूंगा, प्रिंट मुझे y और z की वैल्यू, y और z की वैल्यू ऐड करके प्रिंट कर दूंगा। नाउ elif कंडीशन चेक, नाउ कंडीशन अगर ऑपरेटर ओ में डबल इक्वल टू माइनस है, दैट्स इन माइनस, तो क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है y माइनस z। नाउ elif ओ में क्या है, प्लस होगा माइनस होगा, मल्टीप्लाई है, तो क्या करना है, तो क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है y मल्टीप्लाई बाय z। ओके, मल्टीप्लाई बाय z। नाउ elif में ओ में डबल इक्वल टू क्या है, ओ में अब क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट ऑपरेंड्स, मॉड्यूलो नहीं, ओके, डिवाइड, ओके, मैं डिवाइड भूल गया, डिवाइड का लेट्स डबल प्रोसेस रिप्रेजेंट कर, सिंगल से भी कर सकते हैं। ओके, प्रिंट, इसमें क्या करेंगे, z डिवाइड बाय y कर देंगे। ओके,
एल्स वाले पार्ट में क्या होगा, एल्स वाले पार्ट में क्या होगा, मॉडुलो नहीं, एल्स वाले नहीं, एल एफ ही लिखेंगे, एल एफ ओ ओ डबल इक्वल टू मॉडुलो ऑपरेटर, इट्स ऑल इन स्ट्रिंग। ओके, मैं एक मिस्टेक कर रहा था, ये सब किस में होंगे, स्ट्रिंग में। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ये सब किस में होंगे, स्ट्रिंग में। ओके ओके, नाउ लेट्स ओके, और एल्स पार्ट में देखेंगे क्या, कि इसका प्रिंट तो मैंने करा, इसमें प्रिंट क्या करना है मेरे को, इसमें मेरे को प्रिंट करना है, मेरे को प्रिंट करना है बाय मॉड्यूल ऑब्जेक्ट करना है। ओके, नाउ क्या करेगा, एल्स पार्ट में मैं क्या लिख दूंगा, एल्स पार्ट में हम लिख देंगे अगर ये तीनों 1 2 3 4 5 ऑपरेंड में से कुछ नहीं है तो मतलब राइट, ओके, प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, प्रिंट राइट करेक्ट ऑपरेंड, प्रिंट, ओके, इट्स वर्क, it's working or not. I will run the program to S. Okay, सबसे and the first number let's say 78. Okay, no, let's say 10. Enter the 20. Enter the operator. I want plus. Okay, 10 plus 20 30. Okay, it's working.